वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। आज तीसरा न्यूमेरिकल करेंगे हम। यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल आप होमवर्क में कर चुके हैं, बाकी जो आज होमवर्क दूंगा वो अलग हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कुछ और नई ट्रांजेक्शन्स लेके आए हैं जो आपको आने वाले जो होमवर्क में क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको हेल्प करेंगी। ठीक, अभी तक जितनी ट्रांजैक्शन करी है उसके अलावा कुछ और 2-3 नई ट्रांजैक्शन है जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो हमने इसमें वो भी इंक्लूड कर लिए। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। उससे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो है सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड गुड्स ₹25,000। इसका ट्रीटमेंट आपको आता है, पहले भी इसके रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें इसका ट्रीटमेंट हमने किया था, फिर भी देख लेते हैं। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड गुड्स ₹25,000। तो सबसे पहले तो इधर आ जाएगा कैश एसेट में, और कैश के साथ क्योंकि गुड्स भी लाया है तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ जाएगी वो होगा आपका स्टॉक। तो कैश और स्टॉक दोनों एसेट साइड पे लिख दिए। कैश कितना लाया है 40,000, तो प्लस का 40,000, और स्टॉक कितना लाया है 25, तो प्लस का 25,000। कैश 40, स्टॉक 25, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 65। और जो भी बिजनेसमैन स्टार्टिंग में लाता है वो क्या होती है, उसकी कैपिटल होती है। तो सुमित की कैपिटल में हम कितना जोड़ देंगे? प्लस 65,000। तो 65,000 होगी उसकी कैपिटल जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई आपको। देख लीजिए 40 कैश लाया था, 25 स्टॉक, ये उसकी होगी कैपिटल 65। आइए देखते हैं हमारी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो क्या है। सोल्ड 40% गुड्स। थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया आपको इस ट्रांजैक्शन को। सोल्ड 40% गुड्स, गुड्स माने आपका स्टॉक। तो जो स्टॉक है आपके पास 25,000 का, इसमें से 40% बेचे हैं आपने, तो 40% पहले निकालना पड़ेगा। और वो 40% प्रॉफिट पे बेचे हैं ऑफ 30%, मतलब इनकम कितनी हुई है आपको 30%। और किसको बेचे हैं? सोहन को। यहाँ कहीं भी सर ये नहीं बताया ट्रांजैक्शन कैश है क्रेडिट है, वही जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक नोट लिखवाया था। इनकेस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। उसमें आपको नोट में क्या लिखवाया था कि अगर ट्रांजैक्शन में ना बता रखा हो कि वो कैश है या क्रेडिट है तो हम उसको कैश मानते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि उसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये तो नहीं बता रहा कि ये सेल आपने कैश पे करी है क्रेडिट पे, बट यहाँ पर नाम आ गया सोहन का, तो फिर हम ये ट्रांजैक्शन किस में मान लेंगे? क्रेडिट पे। आपने सोहन को उधार पे गुड्स बेचे हैं, तो सोहन आपका क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। गुड्स आपका स्टॉक से कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपकी इनकम हो जाएगी। तीनों अकाउंट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 40% गुड्स बेचे हैं आपने, तो 40% निकाल लेते हैं। 40% कितना आएगा? 25,000 का 40%, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 10,000। तो आपने कितने गुड्स बेचे? 10,000 के। तो माइनस कितना कर देंगे? माइनस कर देंगे हम 10,000 रुपीज़। आपका स्टॉक तो गया 10,000 रुपीज़ का। चलो गुड्स तो सर पता चल गया 10,000 रुपये के बेचे हैं, इतना स्टॉक पड़ा था, उसका 40% बेचा हमने। वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सोल्ड 40% गुड्स। आपके पड़े कितने थे? 25,000 रुपये के, तो 25,000 का 40% निकाल लिया। अब सर ये 40% गुड्स बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, और वो भी उधार पे सोहन को। तो जब किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं तो आपका क्या बन जाता है? डेटर। तो यहाँ पर एसेट में एक आ जाएगा डेटर, और इसको बेची हमने
30% प्रॉफिट पे। अब यहाँ 30% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आपके गुड्स कितने के हैं? 10,000 रुपीज़ के। अगर आप 10,000 का 30% निकालेंगे प्रॉफिट, तो 10,000 का 30% कितना आएगा? 3,000। तो 3,000 हो गया प्रॉफिट और गुड्स थे 10,000 के, तो टोटल आपका कितने के गुड्स बिके? 13,000 रुपीज़ के। तो डेटर में कितना आ गया? 13,000 रुपीज़। ये 13,000 कैसे आया? 10,000 के आपके गुड्स थे प्लस 3,000 का आपका इस पे प्रॉफिट है। टोटल आपने कितने के बेचे हैं? 13,000 रुपीज़ के। तो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज थी कि आपने 40% गुड्स बेचे, 40% हो गया 10,000 जो हमने स्टॉक से माइनस कर दिया। कितने के बेचे? 30% प्रॉफिट पे। तो 10,000 का 30% होता है 3,000। गुड्स थे 10,000 के, टोटल कितने में बेचे? 13,000 में। क्योंकि उधार पे बेचे हैं तो डेटर क्रिएट हो गए। अब इस पे कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 3,000। और प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका? कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि वो आपकी क्या होती है? इनकम होती है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3,000, जो आपका ये प्रॉफिट है वो आपकी इनकम हो गई। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है। -10 प्लस 13 कितना हो गया नेट इफेक्ट? प्लस का 3,000। और सामने भी कितना लिखा है? प्लस का 3,000। अब हमें पता है सर कि 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या बनाते हैं? न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनती है। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या आएगी? कैश में कोई चेंज नहीं आया, प्लस का 40,000। उसके बाद स्टॉक सर 25 का आया था, 10 का बिक गया, कितना बचा? 15,000। और डेटर हमारे क्रिएट हो गए कितने के? 13,000 रुपीज़ के। तो तीनों का अगर टोटल करें तो 40 प्लस 15 कितना होता है? 55। 55 प्लस 13 कितना होता है? 68। अगर सर सामने भी 68 आ जाए तो आंसर ठीक है हमारा। 65 प्लस 3 कितना होता है? 68। दोनों तरफ मैच कर गई, इसका मतलब अभी तक आपकी कोई भी गलती नहीं है, आंसर एकदम करेक्ट चल रहा है। अब आते हैं हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000। गुड्स जिनकी कीमत क्या है? 1,000 रुपीज़ वॉज गिवन एज चैरिटी। दान दे दिया आपने 1,000 रुपये गुड्स। सोशल सर्विस अच्छा काम है। एंड गुड्स वर्थ ₹2,000। और वो इसके अलावा भी 2,000 के गुड्स आपने वाज टेकन अवे बाय सुमित। सुमित कौन है? ऑनर। ऑनर कुछ भी लेता है फॉर डोमेस्टिक यूज़। अगर डोमेस्टिक यूज़ के लिए ऑनर कुछ भी लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो 1,000 के तो गुड्स आपने दान करे, वो भी आपका खर्चा हो गया। और 2,000 के गुड्स ऑनर ले गया, ठीक, तो वो ड्राइंग हो गई। एक्सपेंस का माइनस होते हैं कैपिटल में, ड्राइंग भी कहाँ माइनस होती है? कैपिटल में। टोटल आपके पास से कितने की चीज़ गई? 3,000 की। तो स्टॉक में कितना माइनस होगा? 3,000। कैपिटल में कितना माइनस होगा? 3,000। आइए देखते हैं कैसे। चैरिटी कितनी दी आपने? 1,000। तो 1,000 के तो गुड्स चैरिटी के गए। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं, चाहें तो दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि करनी तो हमने वही सेम ट्रांजैक्शन है। तो आप ऐसे दिखा दे सकते हैं कि 1,000 के तो गुड्स गए चैरिटी पे, प्लस 2,000 के गुड्स ले गया ऑनर। तो टोटल में कितने के गुड्स चले गए आपके? 3,000 के। तो स्टॉक से कितना माइनस कर देंगे हम? 3,000 रुपीज़। स्टॉक से कितना माइनस हो गया हमारा? 3,000 रुपीज़ माइनस हो गया। और ये जो 3,000 के गुड्स हैं, जिसमें 1,000 तो आपने चैरिटी करी, जो आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। और 2,000 के जो वो ले गया उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। भले ड्राइंग हो भले एक्सपेंस हो, दोनों ही कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल से माइनस होते हैं सर। तो यहाँ से कितना माइनस कर देंगे? -3,000। कितना माइनस कर देंगे? माइनस का 3,000 रुपीज़, क्योंकि ड्राइंग भी वही से माइनस होती है और एक्सपेंस भी वही से माइनस होते हैं। तो टोटल दोनों का करके यहाँ से माइनस कर दिया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि -1,000 स्टॉक गया चैरिटी पे, और यहाँ भी -1,000 क्योंकि वो एक्सपेंस है। और फिर नीचे उसके यही पर ही दिखाए थे -2,000 स्टॉक चला गया, और -2,000 क्योंकि वो
ड्राइंग है। हमने दोनों को कंबाइन इफेक्ट करके दिखा दिया क्योंकि दोनों एक ही ट्रांजेक्शन में है। क्लियर हो गया? जनरली यही सेफ रहता है, अच्छा भी रहता है कि आप दोनों को एक ही साथ दिखा दें। दोनों का ट्रीटमेंट तो एक ही जैसा है, तो एक साथ दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, चैरिटी एक्सपेंस होता है, कैपिटल से माइनस होता है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। ठीक हो गया? ये क्लियर होगी। आगे ऐसी ट्रांजेक्शन आएंगी तो कर लेंगे। इसके बाद पहली दो ट्रांजेक्शन के बाद तो हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या निकालते हैं? न्यू इक्वेशन निकालते हैं। तो फिर निकालेंगे न्यू इक्वेशन, देखते हैं मैच करती नहीं करती। कैश में कोई चेंज नहीं है, तो कैश तो अभी भी वही है, प्लस का 40,000। स्टॉक 15,000 का पड़ा था, 3,000 का भी और चला गया, अब कितने का बच गया? प्लस 12,000। और डेटर में कोई भी चेंज नहीं है, तो डेटर अब कितने के रह गए? 13,000 के जैसे पहले थे। तीनों का टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 13 65। अगर सर सामने भी 65 आ जाए तो आंसर ठीक है। 68 माइनस 3 कितना होता है? 65 होता है। तो सामने भी कितना आ गया? 65। आंसर अभी तक हमारा सर सही चल रहा है। क्लियर हो गया? 3 ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पर हो गई हैं। अब कितनी रह गई? 3 ट्रांजेक्शन रह गई है। तो आइए देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 है आपकी, सैलरी इज पेड एज एडवांस ₹3,000 टू अ वर्कर जिसका नाम क्या है? राम, हुज वाइफ इज इल। अब भैया राम की बीवी बीमार है, और बीवी बीमार है तो इलाज कराने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो उसने सुमित जो ओनर है उससे कहा कि भैया थोड़ा सा पैसा एडवांस दे दो तो काम चल जाएगा। तो सुमित अच्छा बंदा था, उसने एडवांस में दे दिया। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सैलरी तो खर्चा होता है, हमें पता है, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सर सैलरी तो एडवांस दे दी हमने, खर्चा तो हम तब रिकॉर्ड करते हैं ना जब वो एग्जिस्ट आए एक्चुअल में, जब उसका टाइम आएगा तभी तो रिकॉर्ड करेंगे। पर अभी तो टाइम ही नहीं आया, तो ये तो प्रीपेड हो गया। क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। सर ये 3,000 रुपीज़ तो प्रीपेड है, अभी एक्चुअल में टाइम नहीं आया है खर्चे का। ठीक, अब यहीं पर ध्यान करिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर ना देखिए उसकी वीडियो तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार उसकी वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हमें 12 महीने के खर्चे चढ़ाने हैं और 12 महीने की इनकम चढ़ानी है। खर्चे भले आपने 15 महीने के दे दिए हों, फिर भी चढ़ाएंगे कब तक? 12 महीने तक। या खर्चे भले आपने 10 महीने के दिए हों, फिर भी चढ़ाएंगे कब तक? 12 महीने तक। अब यहाँ पर आपने तो एडवांस दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, मगर एक्स्ट्रा से हमें मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमने तो कितने महीने के चढ़ाने हैं? 12 महीने के जो एक्चुअल खर्चे हैं बस वही चढ़ाएंगे। एडवांस से हमारा मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने 3,000 रुपये दिए राम को, तो कैश से कितना माइनस हो गया? 3,000 रुपये। तो कैश से तो 3,000 रुपये माइनस हो गया। अब सर ये रिकॉर्ड का करें, सैलरी तो खर्चा होता है और एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो सर कैपिटल में से माइनस कर दें क्या? नहीं, कैपिटल से माइनस तब करेंगे जब एक्चुअल वो खर्चा होगा। अभी एक्चुअल तो हुआ ही नहीं ना, अभी तो उसका टाइम है, आपने एडवांस दिया है। तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे, जब आप कोई भी एक्सपेंस एडवांस में दे दे तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो ये हो जाएगा आपका प्रीपेड सैलरी। क्या बन जाएगा? प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड आपका जो भी, अगर कोई भी खर्चा अगर आपने पहले से दे दिया है, अभी उसका वक्त नहीं आया है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? एसेट। अब इस बात को याद रखना, नोट में नीचे भले लिख भी लेना कि अगर कोई भी एक्सपेंस आप एडवांस में दे देते हैं, कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में दे देते हैं तो वो आपके लिए बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्योंकि यहाँ पर सैलरी है तो हमने लिख दिया प्रीपेड सैलरी, और वो आपके लिए होता है एसेट्स। समझ आया? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें तो आपने इधर लिखवा दिया था लायबिलिटी में, वो क्या था? आउटस्टैंडिंग। अभी आपने देना था तो वो आपके सर पे कर्जा है, यहाँ आप दे चुके हैं
तो ये आपके लिए एसेट हो गया। तो ये 3000 जो यहाँ से माइनस हुए हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और नेट इफेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 0। तो सामने कितना लिख देंगे, 0। अब आप कहोगे सर इससे पहले भी हमने सैलरी दी थी, तो हम तो जब कैश में से माइनस करते थे उसके बाद सीधा कैपिटल में से माइनस कर देते थे, तो यहाँ ऐसा क्यों किया। अभी ध्यान से सुनना इस बात को। पहले जब आप सैलरी वाला पे करा है तो आप कैश में से माइनस करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, क्योंकि वो एक्सपेंस होती है, तो जायज़ भी है। यहाँ पर हमने वहाँ से ना माइनस करके प्रीपेड सैलरी पे यहाँ दिखा दिया। रीज़न बिहाइंड दिस कि अभी ये सैलरी एडवांस में दे रखी है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब ये एक्चुअल इस सैलरी का टाइम आएगा तभी आप कैपिटल से माइनस कर सकते हो, उससे पहले माइनस नहीं कर सकते। क्लियर होगी इतनी बात। अब 2 ट्रांजैक्शन के बाद क्या निकालते हैं हम, न्यू इक्वेशन। लास्ट न्यू इक्वेशन क्या थी हमारी, 40,000, 12,000, 13,000 और सामने कितना था, 65,000 प्लस का, 65,000 प्लस का। क्लियर हो गया। अब इसकी नई इक्वेशन निकालते हैं। एक ट्रांजैक्शन के बाद नई इक्वेशन निकलती है, सिर्फ पहली बार होता है कि 2 ट्रांजैक्शन के बाद निकलती है। तो 40 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस का 37,000। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो स्टॉक कितना है, प्लस का 12,000। डेटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटर कितने के हैं, प्लस 13,000। ठीक, और लास्ट आता है आपका प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी आपकी कितनी हो गई, प्लस 3,000। क्लियर हो गया। अब 37 प्लस 12 49 होता है सर जी। 49 प्लस 13 कितना होता है, 62 होता है। 62 और 3 कितना होता है, 65 होता है। अगर अब सामने भी 65 आ जाए तो आंसर ठीक है। सामने कितना है, प्लस का 65,000, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ₹4,000। आपने इंश्योरेंस की किस्त भरी है 4,000 रुपये, ऑफ विच 1/4 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 1/4 इंश्योरेंस जो है वो अगले साल का है। अब फिर से वही सर मैचिंग कॉन्सेप्ट, ना देखी हो तो सजेशन में वीडियो आ रही होगी, एक बार देख लीजिएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, सिर्फ हम इसी साल के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगले साल रिकॉर्ड करने हैं। तो हमने सिर्फ इस साल के 12 मंथ के खर्चे रिकॉर्ड करने हैं और इस साल की 12 मंथ की इनकम रिकॉर्ड करनी है। आपने 4,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, मगर उसमें से 1/4 तो अगले साल का है ना, तो वो रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए, अगले साल होना चाहिए। इस साल का कितना बनता है वो अब चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया कितना, 4, तो कैश में से तो कितना माइनस करेंगे, 4,000। कैश में से कितना माइनस हो जाएगा, 4,000। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या है, खर्चा है। क्या है, खर्चा है। 4,000 रुपये आपके कैश में से माइनस हो गया, जिसमें से खर्चा है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। मगर कैपिटल में जाएगा कितना, अब यहाँ देखते हैं। 4,000 रुपये है, जिसमें से आपका कितना नेक्स्ट ईयर का है, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 1,000 रुपीज़ होता है। तो हम यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 3,000 रुपीज़। हम यहाँ पर प्रीमियम जो कैपिटल में से माइनस करेंगे वो कितना करेंगे, 3,000 रुपीज़। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसीलिए किया कि आपका टोटल आपने पे करा 4,000 रुपये, जिसमें से 1,000 तो अगले साल का है, तो वो कब दिखाया जाएगा, अगले साल। हमें तो सिर्फ इस साल के खर्चे दिखाने हैं, और इस साल का खर्चा कितना है, 3,000 रुपये। तो यहाँ हमने कितना दिखा दिया, 3,000, जो इस साल का खर्चा है। और एक्सपेंस कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, ये सर हमें पता है। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, खर्चा कैपिटल से माइनस होगा। अब क्वेश्चन ये था होगा कितना, हमने कितना किया, 3,000, जबकि पे कितना करा है, 4,000। अभी भी सर 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली ही नहीं करेगी।
जो 1,000 रुपये आपने एडवांस में दिया, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन में बताया था, अगर कोई भी खर्चा आप एडवांस में देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रीपेड। क्या बन जाता है, प्रीपेड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये भी आप अब एसेट में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे, एसेट में दिखा देंगे। तो ये आपका हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। और आप कहाँ दिखा रहे हैं इसको आप दिखा रहे हैं एसेट में। कहाँ दिखाया, एसेट में दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि हमने एडवांस में दिया है। कोई भी चीज़ हम एडवांस में देते हैं तो हमारे लिए एसेट बन जाता है। और कितना दिखाएंगे यहाँ पर, 1,000 रुपये। तो यहाँ कितना प्लस कर देंगे हम, 1,000 रुपीज़। अब देखिए आप नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, -4 + 1 -3, और सामने भी कितना लिखा है, -3। दोबारा से समझ लेते हैं। आपने क्या किया था, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 4,000 रुपीज़ का, जिसमें से 1/4 नेक्स्ट ईयर का है। अगर इसका 1/4 निकाले तो वो निकलता है 1,000 रुपीज़, मतलब 1 साल अगले साल का है। हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी होती है इस साल की। तो इस साल का कितना हुआ, 4,000 - 1 3,000। क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है तो वो हमने 3,000 रुपीज़ कैपिटल में से माइनस कर दिया। मगर कैश तो 4 ही गया है, तो वहाँ से तो एक्चुअल जितनी पेमेंट गई है वही हम माइनस करेंगे, -4। अब आ रहा है 1,000 का फ़र्क। कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में देते हैं तो आपके लिए क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस है और वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया +1,000। समझ आ गई इतनी बात। अब आते हैं न्यू इक्वेशन। एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकलती है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 37 - 4 प्लस का 33,000। स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं है तो स्टॉक तो हो गया आपका प्लस का 12,000। डेटर में भी कोई चेंज नहीं है तो डेटर भी प्लस का 13,000। इसके बाद आपका प्रीपेड सैलरी पहले से चल रहा है प्लस का 3,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस भी आ गया प्लस का 1,000। आइए टोटल करके देख लेते हैं। टोटल क्या होगा, 33 + 12 45, 45 और 13 58, 58 और 3 61, 61 और 1 62। अब अगर सामने भी 62 आ जाए तो आंसर ठीक है। सामने देख लेते हैं, 65 - 3 कितना होता है, 62। तो सामने भी कितना है, 62। इसका मतलब अभी तक हम करेक्ट चल रहे हैं, हमारी कहीं भी गलती नहीं हुई है। ठीक, अब आते हैं हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड ₹5,000। रेंट कितना पे करा आपने, 5,000। और रेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। और क्योंकि पेड करा है तो कैश से भी माइनस होगा। बट इट इज स्टिल ड्यू ₹1,000। मगर अभी भी 1,000 रुपये बचा हुआ है। अब वही मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको पूरे 12 महीने की रिकॉर्डिंग करनी है, पूरे साल की रिकॉर्डिंग करनी है। आपको टोटल पूरे साल में रेंट देना कितना था, 5 तो दे दिया, 1 अभी बचा है, तो टोटल कितना देना था, 6। तो कैपिटल से कितना माइनस होगा, 6। कैश से कितना होगा, 5। और 1,000 आपके सर पे अभी भी कर्जा है, वो आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। आपने पे कितना करा, 5। तो कैश से कितना माइनस हुआ, 5। कैपिटल से कितना माइनस होगा, खर्चा कितने का हो गया आपका, ये 6,000 का। 6,000 का कैसे खर्चा हो गया सर जी, ये देखिए आपने पेड करा है 5,000। पेड कितना करा है, 5,000 रुपीज़। और 1,000 रुपये अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। तो हमें अकाउंटिंग पूरे साल की करनी होती है। तो यहाँ पर हम टोटल अब कितना कर देंगे, 6,000। सर अब यहाँ तो फ़र्क आ गया, तो उसके लिए क्या है आपका, अब यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी जो आपने देना है वो कितना है, प्लस का 1,000। ये ट्रीटमेंट आप पहले भी कर चुके हैं, जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें भी इसका ट्रीटमेंट था। अब देख लेते हैं, +1 - 6 कितना होता है, -5। और सामने भी कितना आ रहा है, -5। ये आउटस्टैंडिंग वाला ट्रीटमेंट आपने कल भी किया था। जितना पे किया वो कैश में से माइनस करा,
टोटल जितना बनता है इस साल का मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कैपिटल से माइनस कर दिया, और 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग है वो आपके सर पे कर्जा हो गया, वो आपने आउटस्टैंडिंग में लिख दिया। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का खेल समझ आ गया। चाहो तो एक बार दोबारा देख लेना, क्लैरिटी ले लेना, ध्यान से देखना ट्रांजैक्शंस को, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें बहुत इजी ट्रांजैक्शन है, थोड़ी सी टेक्निकल है, एक ही बात समझ आ गई तो आराम से आप कोई भी इसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये आपकी होगी सारी ट्रांजैक्शन खत्म, और सारी ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाती है जो लास्ट इक्वेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम निकाल लेते हैं अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, 33 - 5 कितना होता है, प्लस का 28। स्टॉक में तो कोई चेंज आया नहीं, तो स्टॉक कितना हो गया, प्लस का 12,000। डेटर कितने हो गए, प्लस के 13,000। प्रीपेड सैलरी कितनी चल रही है, प्लस 3,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, प्लस का 1,000। इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल क्या आएगा, 28 + 12 40, 40 + 13 53, 53 + 3 56, 56 + 1 57। अब अगर सामने भी 57 आ जाता है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना चल रहा है आपके सर पर, प्लस का 1000। 62 - 6 कितना होता है, प्लस का 56,000। तो ये कितना हो गया, +1 + 56 कितना हो गया, 57। और इधर भी कितना आया था आपका, 57। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। सारा क्लियर हो गया, सारी ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। इसके बाद आज आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आज थोड़ा एक लेवल बढ़ा दिया है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में जो आपको खुद करने हैं। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट करेंगे। बाकी आपको इन जो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें जो अगर आपको ट्रांजैक्शन लग रही हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा आपको, और तीनों क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो गया? तो देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा 3 क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिए। नोट डाउन हो गया। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में है, ये आ रहा है स्क्रीन पे आपकी, देख लीजिए। हो गया नोट डाउन। लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका होमवर्क में है, वो है आपका, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लेना, इनको सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन ट्रांजैक्शंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसका सोल्यूशन बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर में, बस हमने वही करना है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? थैंक यू, जय हिंद।